नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट जीवन का दर्शन में। मैं आपका मेजबान हूं और आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी सुनने जा रहे हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में भले ही कम चर्चित हो, लेकिन जिनकी कथा हमें प्रेरणा और गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। आज हम बात करेंगे ऋषि कुत्स की, एक प्राचीन भारतीय ऋषि जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और जिनकी कहानी हमें उस युग की आध्यात्मिकता, संघर्ष और बुद्धिमत्ता की झलक दिखाती है। तो चलिए समय की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं ऋषि कुत्स के जीवन के बारे में। परिचय। ऋषि कुत्स कौन थे? दोस्तों, जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसी सभ्यता उभरती है जो ज्ञान, आध्यात्मिकता और प्रकृति के साथ गहरे तालमेल की प्रतीक है। ऋग्वेद, जो विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, हमें उस युग के ऋषियों, योद्धाओं और देवताओं की कहानियां सुनाता है। इन्हीं ऋषियों में से एक थे कुत्स। कुत्स का नाम ऋग्वेद में कई बार आता है और उन्हें एक महान ऋषि और कवि के रूप में जाना जाता है। उनका संबंध अंगिरस गोत्र से था, जो उस समय के सबसे सम्मानित ऋषि वंशों में से एक था। कुत्स का जीवन केवल आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं था, उनकी कहानी में संघर्ष, बलिदान और मानवता के प्रति गहरी समझ भी शामिल है। कहा जाता है कि कुत्स ने कई मंत्रों की रचना की जो ऋग्वेद के पहले मंडल में संग्रहित हैं। उनके मंत्रों में देवताओं की स्तुति, प्रकृति के साथ सामंजस्य और जीवन के गहन दर्शन की झलक मिलती है। लेकिन कुत्स सिर्फ एक ऋषि ही नहीं थे। उनकी कहानी में कई ऐसे पहलू हैं जो हमें उस युग के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को समझने में मदद करते हैं। प्रारंभिक जीवन, एक ऋषि का उदय। दोस्तों, कुत्स का जन्म उस युग में हुआ जब वेदों की रचना हो रही थी और ऋषि मुनि ज्ञान की खोज में, तपस्या और ध्यान में लीन रहते थे। उनके जन्म के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन ये माना जाता है कि उनका परिवार अंगिरस वंश से था, जो ज्ञान और यज्ञों के लिए प्रसिद्ध था। कुत्स का नाम उनके विशेष गुणों या किसी घटना से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि प्राचीन काल में नाम अक्सर व्यक्ति के चरित्र या कार्यों को दर्शाते थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि कुत्स शब्द कुत्सित से आया हो सकता है, जिसका अर्थ है निंदा या आलोचना, लेकिन यह भी कहा जाता है कि कुत्स ने अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना किया जहां उन्हें आलोचना या संघर्ष का सामना करना पड़ा। कुत्स का प्रारंभिक जीवन तपस्या और वेदों के अध्ययन में बीता। उस समय ऋषियों का जीवन बड़ा कठिन होता था। जंगलों में रहना, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना और यज्ञों के माध्यम से देवताओं से संवाद करना, ये सब उनके जीवन का हिस्सा था। कुत्स ने बचपन से ही वेदों के मंत्रों को समझने और उनकी रचना करने की कला सीखी। उनकी बुद्धिमत्ता और भक्ति इतनी गहरी थी कि वे जल्द ही अपने समकालीन ऋषियों के बीच सम्मानित हो गए। कुत्स और इंद्र का संबंध, एक अनोखी मित्रता। दोस्तों, कुत्स की कहानी में एक बहुत ही रोचक पहलू है, उनका देवराज इंद्र के साथ संबंध। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कुत्स और इंद्र की मित्रता का उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि कुत्स ने इंद्र की बहुत प्रशंसा की और उनके लिए कई स्तुतियां रची। इंद्र, जो वेदों में शक्ति, साहस और विजय के प्रतीक हैं, कुत्स के प्रति बहुत स्नेह रखते थे। एक कथा के अनुसार कुत्स ने इंद्र की मदद से कई कठिनाइयों को पार किया। एक बार कुत्स को किसी दैत्य राक्षस से खतरा हुआ। उस समय इंद्र ने उनकी रक्षा की और उन्हें संकट से उबारा। इस घटना के बाद कुत्स ने इंद्र की भक्ति में कई मंत्रों की रचना की। इन मंत्रों में इंद्र की वीरता, उनकी उदारता और उनकी शक्ति का बखान है। ये मंत्र आज भी ऋग्वेद में मौजूद हैं और हमें उस युग की भक्ति और विश्वास की गहराई को समझने में मदद करते हैं। कुत्स के मंत्र, आध्यात्मिकता की गहराई। दोस्तों, कुत्स की सबसे बड़ी उपलब्धि उनके द्वारा रचे गए मंत्र है। ऋग्वेद के पहले मंडल में उनके मंत्रों को संग्रहित किया गया है। इन मंत्रों में न केवल देवताओं की स्तुति है, बल्कि जीवन के प्रति एक गहन दृष्टिकोण भी झलकता है। कुत्स ने इंद्र, अग्नि और अन्य देवताओं की प्रशंसा में मंत्र रचे, लेकिन इन मंत्रों में एक खास बात थी। उन्होंने प्रकृति और मानव जीवन के बीच के संबंध को भी बहुत खूबसूरती से दर्शाया। उदाहरण के लिए, उनके मंत्रों में बारिश, नदियों, पहाड़ों और अग्नि की बात होती है। वे इन प्राकृतिक तत्वों को केवल संसाधन नहीं, बल्कि जीवन के आधार के रूप में देखते थे। उनके मंत्रों में एक संदेश है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही हमें जीवन देती है। ये सोच उस समय के लिए बहुत उन्नत थी
और आज भी प्रासंगिक है जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। चुनौतियां और संघर्ष कुत्स का मानवीय पक्ष। दोस्तों, कुत्स का जीवन केवल भक्ति और मंत्रों की रचना तक सीमित नहीं था। उनके जीवन में कई चुनौतियां भी आईं। ऋग्वेद में कुछ संदर्भों से पता चलता है कि कुत्स को अपने समय में आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ विद्वानों का मानना है कि कुत्स नाम ही उनके जीवन में आई निंदा या आलोचना से जुड़ा हो सकता है। उस युग में ऋषियों के बीच भी मतभेद होते थे और कई बार वे एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं होते थे। एक कथा के अनुसार कुत्स का किसी अन्य ऋषि या समुदाय के साथ वैचारिक मतभेद हुआ। इस मतभेद में उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन कुत्स ने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से उस स्थिति को संभाला। उन्होंने अपनी भक्ति और सत्यनिष्ठा से अपने विरोधियों को भी प्रभावित किया। ये घटना हमें सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन अगर हम अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इसके अलावा कुत्स को उस युग की सामाजिक और प्राकृतिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। जंगलों में रहना, भोजन और जल की व्यवस्था करना और राक्षसों या जंगली जानवरों से रक्षा करना, ये सब उनके जीवन का हिस्सा था। लेकिन कुत्स ने इन सब के बावजूद अपनी तपस्या और ज्ञान की खोज को नहीं छोड़ा। कुत्स का प्रभाव, एक ऋषि की विरासत। दोस्तों, कुत्स का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। सबसे पहला सबक तो ये कि भक्ति और ज्ञान के रास्ते पर चलने से जीवन में शांति और संतुष्टि मिलती है। कुत्स ने अपने मंत्रों के माध्यम से न केवल देवताओं की स्तुति की, बल्कि मानव जीवन को भी एक नई दिशा दी। उनके मंत्र आज भी वेदों का हिस्सा हैं और हमें उस प्राचीन सभ्यता की गहराई को समझने में मदद करते हैं। दूसरा, कुत्स का जीवन हमें सिखाता है कि चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। चाहे वो सामाजिक आलोचना हो या जीवन की कठिनाइयां, हमें अपने धैर्य और बुद्धिमत्ता से उनका सामना करना चाहिए। कुत्स ने अपने जीवन में कई बार मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तीसरा, कुत्स का प्रकृति के प्रति प्रेम हमें ये सिखाता है कि हमें अपने पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए। उनके मंत्रों में बार बार प्रकृति के विभिन्न रूपों का उल्लेख है और ये दर्शाता है कि उस युग में भी लोग प्रकृति को जीवन का आधार मानते थे। आज जब हम पर्यावरण संकट का सामना कर रहे हैं, कुत्स की ये सोच हमें प्रेरित करती है कि हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। निष्कर्ष, कुत्स की अमर कहानी। तो दोस्तों, ये थी ऋषि कुत्स की कहानी। एक ऐसे ऋषि की कहानी जिन्होंने अपने मंत्रों से न केवल देवताओं को प्रसन्न किया, बल्कि मानवता को भी ज्ञान का प्रकाश दिखाया। कुत्स का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, ज्ञान और धैर्य से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनकी विरासत आज भी ऋग्वेद के मंत्रों में जीवित है और हमें उस प्राचीन सभ्यता की गहराई को समझने का मौका देती है। कुत्स भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके विचार, उनके मंत्र और उनकी शिक्षाएं हमेशा हमारे साथ हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन एक तपस्या है और इस तपस्या में हमें अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। उनकी कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों न हो, अपने कार्यों से इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना सकता है। तो दोस्तों, आइए हम कुत्स के जीवन से प्रेरणा लें और अपने जीवन में भक्ति, ज्ञान और धैर्य को अपनाएं। ये पॉडकास्ट जीवन का दर्शन यहीं समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको कुत्स की कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमें अपने विचार जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।